अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आपको पिछली वीडियो में मैंने एक दुआ बताई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या अल्लाह, अगर आपसे कुछ मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ए मूसा, सबसे अच्छी चीज़ जो मांगनी चाहिए वो सेहत की है। तो सबसे अच्छी दुआ सेहत है, तो हमें अपनी सेहत को अच्छा रखना है। इस सेहत को कैसा अच्छा रखेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसलिए आज दोस्तों हम सेहत के बारे में बात करेंगे, और सेहत में एक अहम चीज़ है मैदे की जलन। आजकल देखा गया है कि हर दूसरे बंदे को मैदे की जलन होती है, और लोग ढेरों दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं, लेकिन ये जलन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस जलन को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर बीइंग डॉक्टर में डिबेट नहीं करूँगा, इसके साइन एंड सिम्पटम हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ किचन की एक टिप आपको बताऊँगा कि इस मैदे की जलन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किचन की कौन सी दो चीज़ें हैं जिनसे आप मैदे की जलन का इलाज आसानी से घर पर रह के कर सकते हैं? तो दोस्तों वो दो चीज़ें जो हैं, वो एक चीज़ उनमें से है छिलका अस्पागोल। ये रहा आपका छिलका अस्पागोल। दोस्तों ये अमूमन हर घर में मौजूद होता है, नहीं मौजूद तो आम गली मोहल्ले से मिलने वाली चीज़ है। और इसके साथ ही दोस्तों दूसरी चीज़ है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ भी आम इस्तेमाल की चीज़ है, जिसको बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, और अमूमन डिहाइड्रेशन हो जाए, गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। दोनों चीज़ें आपको अमूमी तौर पर मिलने वाली हैं और घर पे भी मौजूद होती हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी आपने ले लिया। जब भी आपको प्यास लगे, इस गिलास पानी में आप आधा चम्मच छिलका अस्पागोल डालें। ये छिलका अस्पागोल आपने आधा चम्मच डालना है। आधा चम्मच डालें बेटा, आधा और इसको भरें। ये छोटी चम्मच है, एक चम्मच डाल दें। ये आधा चम्मच आपने इसके अंदर डालना है। ये छोटी चम्मच है, टीस्पून है, और ये आधी होगी। अब इसके अंदर आपने एक चम्मच भर के ग्लूकोज़ का डालना है। ग्लूकोज़ का एक चम्मच आपने डाल दिया इसके अंदर। ये ग्लूकोज़ का एक चम्मच इसके अंदर चला गया। अब इसमें आपने एक गिलास पानी डालना है। ये एक गिलास पानी आपने डाल दिया इसके अंदर। ये देखें आपकी दवा तैयार हो रही है। ये एक गिलास पानी आपने डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसको आप जब भी प्यास लगे दिन में जितनी दफ़ा इसको पी लें। ये आपकी दवा तैयार हो चुकी है, इसको आपने पीना है। तो दोस्तों ये आसान सी टिप आपने करनी है, जितनी दफ़ा प्यास लगे इसको आपने पीना है। और इसको अगर आप रेगुलर नहीं पी सकते, जब भी प्यास लगे उस वक्त नहीं पी सकते, तो दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा इसको आप इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये आसान सी टिप जो है, जो आपको अभी मैंने बताई है, ग्लूकोज़ 1 चम्मच और इसके अंदर छिलका अस्पागोल आधा चम्मच डाल के आप पिएंगे दिन में 3 से 4 मरतबा, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको आपके मैदे की ये तकलीफ़, मैदे की जो जलन है, ये जाती रहेगी, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। इस टिप को ज़रूर आज़माइएगा, और इंशाअल्लाह इसको आपको रिलीफ़ मिलेगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि इस टिप ने आपको कितना फ़ायदा दिया। इसको दूसरों से भी शेयर करें। किसी की तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है तो उसका भी भला होगा, और बताने वाले का भी भला होगा। तो इंशाअल्लाह हम और भी टिप्स लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि ऐसी टिप्स हम लाते रहें, ऐसे ही खाने पकाने की रेसिपीज़ लाते रहें और आपसे शेयर करते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।